ओके। अब हम लोग जिस स्लाइड को डिस्कस करने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है और इस पे ज़रा फोकस भी कीजिएगा आप लोग कि अगर आपको फूड एंड बेवरेज सर्विस ऑपरेशन सीखना है तो आपको क्या क्या चीज़ें पहले से जाननी है या उसमें आपको एक्सपर्टीज़ हासिल करनी है। तो उन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है और लिखा भी है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एफ&बी सर्विस ऑपरेशंस ऑफ होटल वन शुड फर्स्ट नो व्हाट इज़ एफ&बी आउटलेट। पहले तो आपको ये जानना है कि एफ&बी आउटलेट क्या होता है एग्जैक्टली किसी होटल में। और ये जो हम लोग एफ&बी सर्विस ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं इसकी जो स्टडी होती है वो एक 5 स्टार होटल को बेस बना करके आधार बना करके हम लोग स्टडी करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम फूड और बेवरेजेस अवेलेबल होते हैं और उनके जो मैक्सिमम टाइप ऑफ सर्विसेज होती हैं वो आप एक 5 स्टार डीलक्स होटल्स में ही देख सकते हैं। तो हम लोग एक 5 स्टार डीलक्स होटल को टारगेट करके ही हम लोग एफ&बी सर्विस ऑपरेशंस की पढ़ाई करते हैं। पहली चीज़ तो आप लोग ये जान लीजिए। तो अब हम लोग अगर एक 5 स्टार डीलक्स होटल के एफ&बी सर्विस ऑपरेशंस की स्टडी करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जानना, समझना और सीखना। तो पहली चीज़ तो है नो व्हाट इज़ एफ&बी आउटलेट। एफ&बी आउटलेट का मतलब होता है किसी भी 5 स्टार होटल में जो जहाँ जहाँ खाने की सर्विस होती है उसको एफ&बी आउटलेट कहते हैं। अब जैसे एक बड़ा 5 स्टार होटल है तो एक 5 स्टार होटल के अंदर काफ़ी ढेर सारे रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं, काफ़ी ढेर सारे बैंक्वेट हॉल्स हो सकते हैं। मैं जैसे दिल्ली के एक बड़े होटल में था तो वहाँ पे 8 रेस्टोरेंट हुआ करते थे। एक इंडियन स्पेशलिटी था, एक चाइनीज़ स्पेशलिटी था, एक कॉफ़ी शॉप था, एक इटालियन था, एक टपनयाकी था। सो देयर आर टू मैनी रेस्टोरेंट्स ओवर देयर। बार हुआ करते थे, पूल साइड बार हुआ करते थे, लॉबी लॉन्च हुआ करती थी। तो ये सारे जो हैं ये एफ&बी आउटलेट्स होते थे। तो वहाँ पे अलग अलग जगह फूड एंड बेवरेज की सर्विसेज हुआ करती थी। तो आपको ये जानना है कि किस जगह आपका फूड एंड बेवरेज सर्व किया जा रहा है, ठीक है, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है द लेआउट डिज़ाइन ऑफ द एफ&बी आउटलेट। लेआउट डिज़ाइन का मतलब होता है कि अगर जैसे आपका एक आउटलेट है, सपोज कर लीजिए आपका एक इंडियन स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है या इटालियन स्पेशलिटी है या चाइनीज़ है, तो उस रेस्टोरेंट की थीम कैसे रखी जाएगी, उस रेस्टोरेंट का डिज़ाइन कैसा होगा, वहाँ पे कैसे एरिया कितना होगा उसका, उस एरिया में हम किस तरीके से हमने टेबल चेयर्स का सेटअप कर रखा है, कहाँ से एंट्री है, कहाँ से एग्ज़िट है, फूड किचन से किस रास्ते आ रहा है, मूवमेंट्स कैसे हो रहा है, जो वॉक-इन्स हैं रेस्टोरेंट के अंदर और जो स्टाफ उन गेस्ट को सर्व कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग लेआउट डिज़ाइन में देखते हैं। और इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका लेआउट डिज़ाइन आप ठीक से नहीं समझेंगे तो जो ट्रैफिक मूवमेंट होता है विद इन द रेस्टोरेंट वो गड़बड़ा सकता है। इसलिए लेआउट और डिज़ाइन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा है तीसरा पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ फर्नीचर डायमेंशंस। जो रेस्टोरेंट्स में जो फर्नीचर्स रखे जाते हैं वो उस रेस्टोरेंट की थीम के अकॉर्डिंग होते हैं और प्लस उस रेस्टोरेंट के अर्गोनॉमिक्स को देख करके बनाया जाता है। अर्गोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ बीइंग कंफर्टेबल एट एनी प्लेस। तो हम जो है अर्गोनॉमिक्स को देखते हुए हम वहाँ के टेबल चेयर्स को रखते हैं जो कि इन अकॉर्डिंग्स टू द थीम ऑफ द रेस्टोरेंट होते हैं। और उसको जो है जो हम लोग फर्नीचर्स को रखते हैं वो वहाँ पे कस्टमाइज़ किए जा सकें। जैसे अगर आपके रेस्टोरेंट में जो टेबल्स लगती हैं तो आपने देखा होगा कुछ टेबल 2 लोगों के लिए होती है, कुछ 4 लोगों के लिए होती है, कुछ 6 लोगों के लिए होती है, कुछ राउंड टेबल्स होती हैं, कुछ रेक्टेंगुलर टेबल्स होती हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमारे राउंड टेबल्स जो 6 लोगों की है वो ऑलरेडी बुकड है, तो हमें 2 टेबल्स को जोड़ करके 6 लोगों के लिए टेबल चेयर्स का अरेंजमेंट करना है। तो हमें इसलिए फर्नीचर्स का आइडिया होना बहुत ज़रूरी होता है कि फ़र्नीचर्स किस टाइप के रखने चाहिए, कस्टमाइज होने चाहिए, और प्लस फर्नीचर्स की ड्यूरेबिलिटी कैसी होनी चाहिए, फर्नीचर्स का डायमेंशंस, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए टेबल की, चेयर की,
एरिया कितना होना चाहिए, जो सरफेस एरिया होता है, जो सरफेस एरिया होता है ऑफ द टेबल, कि अगर 4 लोग बैठ रहे हैं तो 4 लोगों के लिए जो कवर सेटअप होगा, तो उस कवर सेटअप क्या 4 लोगों के लिए अवेलेबल होगा कि नहीं उस टेबल टॉप पे। तो वो सारी चीज़ें हमको समझना जरूरी होता है कि एक टेबल का टॉप जो हो उसका लेंथ कितना हो, ब्रेथ कितना हो, ताकि उसमें हम जो मिनिमम स्पेस चाहिए होता है एक कवर लगाने के लिए, वो हम उस पर कायदे से लगा सकें। फिर जो नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट पॉइंट है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ कटलरी, क्रॉकरी, चाइना वेयर, ग्लास वेयर, सर्विस इक्विपमेंट एक्सेट्रा। देखिए, आप जब भी F&B ऑपरेशंस में जाएंगे तो आपने देखा होगा तरह तरह के कटलरीज, जो चम्मच काटा होता है जिसे हम लोग जनरली कहते हैं, कटलरीज तरह तरह के यूज़ होते हैं, तरह तरह के ग्लासेस यूज़ होते हैं, तरह तरह के प्लेट्स यूज़ होती हैं, तरह तरह की कह लीजिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं यूज़ किए जाते हैं, सर्विस इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। तो आपको इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे सपोज़ कर लीजिए, एक एग्जांपल ले लीजिए कि अगर एक गेस्ट को पानी पिलाना है तो हम लोग नॉर्मली एक हाईबॉल ग्लास, नॉर्मल ग्लासेस में ही पानी पिलाते हैं। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप किसी भी ग्लास में उठा करके उनको पानी दे देंगे। हो सकेगा आपको लगेगा कि हाँ यार ये ग्लास बड़ा सुंदर है तो चलो उसी ग्लास में दे दो, भले वो वाइन ग्लास हो या शैम्पेन ग्लास हो। ऐसा होता है, लोगों की मेंटालिटी होती है। और कई लोग, जो नए लोग जब रेस्टोरेंट ऑपरेशंस में घुसते हैं तो वो उस टाइप की चीज़ें देखने को मिल जाती है कि हाँ ये एक लेमैन है, इसको आइडिया नहीं है कि पानी किस ग्लास में सर्व करना चाहिए, वाइन किस ग्लास में सर्व करनी चाहिए, बियर किस ग्लास में सर्व करनी चाहिए, खाने के लिए कौन सा स्पून होता है, सूप पीने के लिए कौन सा स्पून होता है। तो ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द यूज़ एंड डायमेंशन ऑफ एबो F&B आइटम्स। देखिए, वही मैं बता रहा था कि आपको यूज़ पता होना चाहिए कि किस ग्लासवेयर का, चाइना वेयर का, कटलरी का कहाँ पे यूज़ होता है, उसका साइज़ क्या होता है, उसका डायमेंशंस क्या होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो सपोज़ कर लीजिए, अगर आप कोई जूस दे रहे हैं तो जूस किस टाइप के ग्लास में दे रहे हैं, जूस की मिनिमम क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, या जो आपका एक खाना सर्व कर रहे हैं एक बाउल में, तो बाउल की एक मिनिमम कैपेसिटी होनी चाहिए कि हाँ, अगर हम 250 ग्राम या 200 ग्राम चिकन सर्व कर रहे हैं, चिकन टिक्का बटर मसाला, तो 200 ग्राम के लिए कितना बड़ा आपका बाउल होना चाहिए। ये नहीं कि आपका बाउल बहुत बड़ा है और उसमें थोड़ा सा खाना सर्व कर रहे हैं। तो वो सारे प्रोपोर्शंस में होते हैं, वो इन अकॉर्डेंस होते हैं, इसलिए हमको डायमेंशंस पता होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ फूड एंड बेवरेज, दोज आर बीइंग सर्व टू द गेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है कहीं पे भी, देखिए अगर आपको मैं बता दूं, अगर आप F&B सर्विस ऑपरेशंस में जंप कर रहे हैं तो यू आर मोर और लेस अ सेल्स पर्सन। सेल्स पर्सन इसलिए क्योंकि आपको उस रेस्टोरेंट में खड़े होकर के सिर्फ सर्विस नहीं करनी होती है, आपको वहाँ पे प्रोडक्ट को सेल करना होता है। तो अगर आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तो आप उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छे होटल्स में जाइए, लाइक ताज, ओबरॉयज, हायत, इन जगहों पे जब एक सर्विस ऑपरेशंस में किसी बंदों को अपॉइंट किया जाता है, जिसको हम लोग कई बार कहते हैं यार ये वेटर की तरह अपॉइंट हुआ है, तो ही इज़ नॉट अ जस्ट वेटर, ही इज़ अ सेल्स पर्सन ओवर देयर, और ही इज़ अ F&B एसोसिएट ओवर देयर, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर द F&B सर्विस डिपार्टमेंट। तो ऐसे केस में जब आपको रेवेन्यू जनरेट करना होता है तो आप किसी भी कस्टमर से जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो बिना नॉलेज के कि आपके पास क्या आप उनको खिलाने जा रहे हैं, क्या आपको उसके बारे में नॉलेज है कि नहीं, आप उस चीज़ को, प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट देखा जाए जनरली एक प्रोसेस ये होता है कि आपके पास एक मेन्यू है, आपने वो मेन्यू गेस्ट को दिया, गेस्ट ने मेन्यू देखा और गेस्ट ने ऑर्डर लिखवा दिया। ऐसा हर जगह नहीं होता है। अगर आप एक 5 स्टार डीलक्स होटल्स में काम करेंगे या एक 5 स्टार होटल में काम करेंगे, अब तो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में भी ये चीज़ें देखी जाती है कि आप सेलिंग की जाती है, प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है। तो ऐसे केसेस में जो बंदा इंटरेक्ट करता है गेस्ट से या कस्टमर से, तो उसको जो प्रोडक्ट आपके मेन्यू में है
उस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना आना चाहिए, उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स आने चाहिए, ताकि वो प्रोडक्ट के बारे में पहले तो कस्टमर जान सके कि एग्जैक्टली है क्या। कई बार हमारे होटल्स में, अगर आप 5 स्टार होटल्स में काम करते हैं, तो मल्टी नेशनल क्लाइंट्स आते हैं, अलग अलग कंट्रीज से क्लाइंट्स आते हैं, तो आपकी जो लोकल डिशेज़ होती हैं उसके बारे में वो नहीं जानते हैं। तो ऐसे केसेस में भी आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होना, या उस फूड प्रोडक्ट के आइटम्स या फूड आइटम्स के नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इस सर्विस ऑपरेशंस में एक वेटर की तरह ही पूरी ज़िंदगी काट लेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप प्रोडक्ट को सेल कर सकें, आप एक अच्छे सेल्स पर्सन बन सकें, और आप होटल में रेवेन्यू जनरेट कर सकें F&B आउटलेट्स के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज, लाइक सिल्वर सर्विस, प्री प्लेटेड सर्विसेज, बुफे सिस्टम, रूम सर्विस, बटलर सर्विस, टेक अवे, कैजुअल सर्विस। जो F&B ऑपरेशंस होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। जैसे अगर आपने देखा होगा, जो अगर आप किसी के यहाँ शादी या बारात में देखे होंगे, तो वहाँ पे एक बड़ा सा बैंक्वेट बुफे टेबल लगा होता है, वहाँ पे फूड डिस्प्ले होता है, लोग एक तरफ से प्लेट उठाते हैं, वो खाना खाते हैं। अगर आप एक नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो वहाँ पे टेबल चेयर लगी होती है, आप वहाँ बैठते हैं, फिर कोई आकर के आपको एक ग्लास में पानी देता है, फिर वहाँ पे पानी सर्व किया जाता है, फिर उसको मेन्यू दिया जाता है। तो अलग अलग जगह आपको अलग अलग तरीके का फूड एंड बेवरेज का जो सर्विस होता है, जो सर्विस करने का, खाना सर्व करने का तरीका होता है, वो अलग अलग होता है। अगर आप एक 5 स्टार होटल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे पहले से ही टेबल पे लेआउट होता है कटलरी, क्रॉकरीज, ग्लासेस का। तो ये अकॉर्डिंग टू द सर्विसेज होता है कि वहाँ की सर्विसेज क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग टेबल लेआउट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सर्विस स्टैंडर्ड सेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक होटल का SOP डिज़ाइन होता है, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी कहते हैं। तो ये जानना ज़रूरी होता है कि आप जिस F&B ऑपरेशंस में एंटर करने जा रहे हैं वहाँ का सर्विस टाइप क्या है। और इसीलिए एक 5 स्टार डीलक्स होटल में या 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग लेना चाहिए, ताकि आपको अलग अलग तरह के सर्विस टाइप्स के बारे में पता चल सके। ओके। और फिर है नॉलेज ऑफ हाई स्टैंडर्ड ऑफ गेस्ट सर्विस। देखिए, आप एक सर्विस इंडस्ट्री के हिस्सा होते हैं। अगर आप F&B सर्विस में भी काम करते हैं तो आप एक सर्विस इंडस्ट्री में सर्व करते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको कस्टमर सर्विस की नॉलेज होना या गेस्ट सर्विस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होती है, वो भी एक हाई स्टैंडर्ड गेस्ट सर्विस की। अगर आप स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट अबाउट योर कस्टमर्स, अबाउट योर गेस्ट। और आपको जो है होटल के SOPs को भी ध्यान में रखना होता है, आपको सर्विस स्टैंडर्ड्स को भी ध्यान में रखना होता है, और ये बहुत ही हाई लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो इन स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए सर्विस करनी होती है, और प्लस आपको ऑपरेशंस भी देखना होता है जो कि उस सर्विस को फैसिलिटेट कर दे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग F&B सर्विस ऑपरेशंस में स्टडी करते हैं। ओके।